अब आजकल तो घूंघट तो 1.5 हाथ को और कहो तो ससुर की ठाड़े हुए के मुंह चो खाल ले। ईमानदारी की डुगरिया दे टाटा 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 राइफल की गोली फैल हो जाए फिर इनकी बोली फैल न होती। धन्य हो तुम मैया हो, तुम्हारे काटे भाई रूख नहीं हरे आता तुम्हारी से। और एक मैया जाते हो घर को सत्यानाश कहा कह देते हो। तुम तो ठीक हो, तुम तो लड़ती नहीं हो डुगरिया हेनो की मैया ठीक है दादा हरीशा दादा हाथ जोड़ रहे ठीक है ये मारे भाई हो हमें तुझे दिखाती बोल गोविंद भगवान की। और तुम्हारे घर का नहीं करता हर जगह ही दिशा है। हाँ और धन्य देवी है ना कोई ब्रह्म जी आ रहे सत्य बताए रहे इन तक भगवान हम आ रहे है भैया मैया हो ने का धरती पे धरे के खाओ का आसमान में छलांग लगाए रहे हैं जो में कुछ मिलते हुए। सत्य बात तो ये है प्रेम से जो मिलता है वो कभी झगड़ा में और टेंशन में नहीं होता है, ये सत्य है। घर वही स्वर्ग होता है जिस घर में चाहे सुबह से शाम तक कुछ भी हो जाए मगर शाम को सब एक साथ बैठ करके भोजन करें तो तुम समझ लेना ये घर स्वर्ग है। अब एक इधर मुंह घुमाए एक इधर मुंह घुमाए तो ये घर नहीं है, ये जीते जी नरक का अड्डा है। अच्छा ये बताओ जब तुम मरोगे बुरा मत मानना हम भी मरेंगे टेंशन मत लेना हम भी अमर नहीं है। जब मरोगे तो सत्य बताइए छाती पे धर के ले जाओ सब संपत्ति ले जाओ तो झगड़ा करो। धन्य हो मैया हो तुम्हें वैसे दद्दा परिचित ईमानदारी सत्य बताए रहे हैं तो हम बेटी पर इन्हें हम प्रणाम करते तुम आओ भगवान ही मालिक है। तुम्हारी बुद्धि को तो ब्रह्म नहीं पड़े पाए हाल ही रोती हाल ही हंसती और इनको कब का ड्रामा शुरू हो जाए भगवान ही मालिक है। सत्य बता रहा भले ही मैं लड़की है मैं भी इनकी जात के पर इनकी रीतें हमें कतई पसंद नहीं। ईमानदारी एक मैया एक बहू घर में आए और जहाँ 4 भैया इकट्ठे भोजन करें तो एक पहुंचे और एक 4 को 12 बांट कर दी थी। और तुम्हारे घर में जब तुम्हारी भौजाई तुम्हारी अम्मा थे लड़ती है तो छाती बात धर के कहियो किस्मत है तब तुम्हारा कितना खून खोलते है ऐसी भौजाई हमारी अम्मा तो लड़ती है तो दे के तो जे कर में तो बे कर में और तुम काय को लड़ती सो बताओ वो समय रहो है तुम क्यों लड़ती हो। तुम्हें जैसे अपनी माँ का दर्द है वैसे ही तुम्हें अपनी सास का दर्द होना चाहिए। सास को अपनी माँ समझ ले और सास बहू को अपनी बेटी समझ ले तो जो डुकरिया लुगैया को झंझट 2 मिनट में खत्म। हाँ अब बहू कहते डुकरिया डुगरिया कहते लुगैया देखे नहीं सुवाती और पड़ोसन का जिज्जी ऐसी बहू आई 23 का कहे राण जिज्जी हमारे लोड़ा ही गारी लगती का कहे जब राण की अम्मा ने कुछ सिखाओ तो ना जब बरी हो जाए ऐसे ऐसी रोटी बनाते भटूला जिज्जी सब्जी में नमक तो भत्ते के करी हत्यार। हाँ अब जब सब्जी बना तो अम्मा तो पूछ ले अम्मा बता इतनी दाल हो जाए अम्मा इतना नमक हो जाए और अम्मा कह दे हो जाए तो खूब कड़वी हो जाए और डोकरी तुम्हारी पड़ोस में जाके तुम्हारी बड़ाई करी बुराई नहीं करी जी जी भाई बहू बहुत बढ़िया बिना पूछे नमक नहीं सब्जी में डालती है तो तुम्हारी जीव का छोटी वही जाती थी कह दियो तो कह जाते ही जाते सास बन जाती है। हम बहुत हम नहीं माफ करता तुम्हें कतई चाहे कोई कथा वालो आए चापलूसी करे पर हम नहीं करेंगे ये सत्य है। क्योंकि अभी तो हम बहुत कम बोल रहे हैं मैं बहुत खुले दिल से बोलते तो मैया हो नेक शर्म खाओ अपने बाप और अम्मा की नेक तो नाक बचाओ और नहीं तो सत्य है ये लोग यही कहते हैं कि इसके माँ बाप अच्छे नहीं होंगे तभी ये लड़की इतनी चुड़ैल है।
जो चांडाल है, जो कालिका को रूप धर के आई, अम्मा दद्दा की बुराई होती है। और यदि तुम सच्चे माता पिता की लड़की हो, भले घर की हो, तो आते ही अगर कत्ती हो वो लड़ाई तो संकल्प ले लियो या जीप पे कंट्रोल कर लेना। हाँ, कछु नाए, प्रेमत रहो, बढ़िया खाओ, चकाचक रहो, और डोकरी बिना मतलब के डोकरी टाँटाए ना करें। हाँ, जब बहुएं घर में आ जाए, जब बेटा का जूता और पिता का एक हो जाए, फिर पिता को बेटा से सलाह लेनी चाहिए, फिर हुक्म न चलाओ, क्योंकि अब जमाना बहुत अलग हो चुका है। इज्जत चाहो तो, और बहुएं घर में आए तो सास मैया भी फिर थोड़ी कंट्रोल में हो जाओ। बिटिया समझो, गलती हो जाए भैया ने बेटा तुम्हारी घर, तो दोनों तरफ से सुधार करो तो घर आनंद बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। और वहीं भगवान आते हैं जिस घर में ये सब है, क्योंकि जहाँ सुमित है वही परमात्मा है, और जहाँ झगड़ा होता है तो इसमें कुछ नहीं है। मर जाओ, चले जाओ, क्या ले जाओगे बताओ? बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, अब महाराज ने आदेश किया, जाओ काशी के अंदर जितनी भी स्त्रियां हैं सब घड़ा भर भर के लाए, गदा पे छोड़े। सो भैया सब छोड़ती जा रही, पर माँ कछु नहीं भो, ठंड के मारे गदा कांपन और लगो। तो लोग कहावत कहा करते हैं, कमऊ तापत गदा देखो। हाँ, ये कहावत कहाँ से चली? जब तरसंकों को सर्दी लगी, खरपतवार जलाया तपाया, तब उनकी सर्दी दूर हुई। उसी दिन से ये कहावत चली, कबहू तापत गदा। महाराज ने कहा, जाओ देखो काशी के अंदर कोई स्त्री रह तो नहीं गई, तो केवल कलुआ मेहतर की घरवारी नहीं आई। बुलाया, आदेश करिए भगवान। बोले इस काशी की लाज अब तुम्हारे हाथ में है, क्यों? इन्हें ठीक करो। तो उसने कहा ठीक तो हम कर देंगे, परंतु एक शर्त है। क्या? जवाब दिया, इन्हें हमारे यहाँ 12 साल पानी भरना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, महाराज से पूछी भरोगे? बोले ना, मेहतर के घर पानी और हम राजा सूर्यवंशी। मैया ने झपट के चरण पकड़े, महाराज कोई बड़ी बात ना, भद्दे न सारी जिंदगी गधा रहे, सो गई भरोगे? बोले हाँ भर देंगे। झूठी हाँ कर दी। कलुआ मेहतर की घरवाली ने जल छिड़का, महाराज प्रसन्न मनुष्य बन गए। और उसने कहा, महाराज चलो मेरे घर। जवाब दिया, तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? कभी दान आने की जरूरत हो तो बोल, और नहीं तो अपना काम दे, तेरे घर पानी भरेंगे। कलुआ मेहतर की घरवाली ने बोली, अबे कैसे खड़े थे? हाँ, अटक गई गिन्नी तो बोल गई सिन्नी, और निकल गई तो भूल गए। बोले कोई बात नहीं, चले जाओ, पर एक बात का ध्यान रखना, तुमने मेरे यहाँ पानी नहीं भरा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी औलाद मेरे घर पानी जरूर भरेगी। इन्हीं तरसंक के बेटा हुए ही राजा हरिश्चंद्र। ध्यान देना, आ जाइए, वही श्राप कलुआ मेहतर के घर पानी भरा हरिश्चंद्र ने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा धीरे धीरे समय हुआ, महाराज का राज्य चल रहा है। अवधपुरी सुखधाम